हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाना, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसमें बच्चों आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 70 का। तो सबसे पहले हम कुछ निर्देश दिए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आपका पहला निर्देश है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी कि जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। और जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंड में रहेगा, खंड आ तथा खंड बा में। और जो प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। यानी कि जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनका चयन आपको OMR शीट पर करना होगा। नेक्स्ट बच्चों रहेगा कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। यानी कि जो भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। और OMR शीट उत्तर पत्रक पर जो भी आपने उत्तर अंकित कर दिया उसे कोई भी कटापीटी नहीं होनी चाहिए, उसे इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है। नेक्स्ट दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित दिए होते हैं। यानी कि जो ये क्वेश्चन हमने मान लिया ये क्वेश्चन 1 नंबर का, तो सामने ही इसके नंबर दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड आ की बात करेंगे, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 20 अंक यहाँ से क्लियर होंगे। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यानी कि जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के या फिर द्विवेदी युग के या फिर शुक्ल युग के या फिर शुक्लांतर युग के। तो बच्चों आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है, इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। यानी कि जो चिंतामणि रचना है वो किस विधा की है, निबंध विधा की या फिर कविता की या फिर नाटक की या फिर कहानी की। तो बच्चों आपको बताना है कि चिंतामणि जो है वो आपकी किस विधा की रचना है। तो बच्चों चिंतामणि आपकी निबंध विधा की रचना है, इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। और इसके सामने ही आपका अंक निर्धारित है, देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों रहेगा कि गबन किसकी रचना है। यानी कि जो गबन है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की या फिर जयशंकर प्रसाद जी की या फिर निराला जी की या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी की। तो बच्चों आपको बताना है कि जो गबन रचना है वो किसकी रचना है। तो बच्चों गबन जो रचना है वो आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की है, इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। यानी कि जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि क्या है। तो बच्चों शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक है, इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। कब तक है, 1900 से 1938 ईस्वी तक है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है जीवनी विधा की है या फिर आत्मकथा विधा की या फिर साक्षात्कार भेंटकर्ता की या फिर रेखाचित्र की। तो बच्चों आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो बच्चों नीड़ का निर्माण वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस विधा की, आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। यानी कि जो प्रिय प्रवास रचना है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की या फिर भरतेंदु युग की या फिर प्रगतवाद युग की या फिर छायावाद युग की। तो बच्चों आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो बच्चों प्रिय प्रवास जो रचना है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना है, इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। किस युग की, द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है मधुशाला किसकी रचना है, कि जो मधुशाला है वो किसकी रचना है। फर्स्ट दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी की या फिर हरिओत जी की या फिर हरिवंश राय बच्चन जी की या फिर सुमित्रानंदन पंत जी की। तो बच्चों जो मधुशाला है वो किसकी रचना है। तो बच्चों मधुशाला जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है, इसमें आपका मतलब तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि भारत भारती किसकी रचना है। यानी कि जो भारत भारती रचना है वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की या फिर सिया राम शरण गुप्त की या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की। तो बच्चों भारत भारती जो रचना है वो किसकी रचना है। तो बच्चों भारत भारती जो रचना है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक, यानी कि जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक चल रहा है। तो बच्चों आधुनिक काल जो चल रहा है वो 1843 से अब तक चल रहा है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल अब से मतलब 1843 से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि मतीराम किस युग के कवि हैं। तो बच्चों मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के या फिर आदिकाल के या फिर भक्ति काल के या फिर रीतकाल के। तो बच्चों आपको बताना है कि मतीराम जो कवि हैं वो किस युग के कवि हैं। तो बच्चों मतीराम जो कवि हैं वो आपके रीतिकाल के कवि हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हास रस का स्थायी भाव है, यानी कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों हास रस का स्थायी भाव हास है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों हास का जो स्थायी भाव होगा हास, तो हास का बच्चों शोक हो जाएगा और हास्य का जो आपका होगा तो हास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात, मालो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, यानी कि मानो जानो जानहूँ या जानय ये शब्द अगर आपको देखने को मिलता है तो आंख मीच कर आप उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, यानी कि जो रोला छंद होता है उसमें कुल कितने चरण होते हैं, 3 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 5। तो बच्चों आपको बताना है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो बच्चों रोला छंद में कुल आपके 4 चरण होते हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग से मतलब किया गया है। तो आकर्षण शब्द बच्चों अक उपसर्ग से किया गया है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक उपसर्ग से आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों वाक्य के हमेशा 3 भेद होते हैं, चाहे किसी की भी आधार पर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों रहेगा कि पीताम्बर में कौन सा समाज है, यानी कि जो पीताम्बर है उसमें कौन सा समाज है। तो बच्चों पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समाज है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है। तो बच्चों आंसू का जो तत्सम रूप है वो असुर हो जाएगा। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कृत्यवाच्य की प्रधानता किससे है। तो बच्चों कृत्यवाच्य की जो प्रधानता है वो कर्ता की प्रधानता है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि ताब्या शब्द में एक वचन और विभक्ति। तो बच्चों ताब्या शब्द है उसमें एक वचन और विभक्ति आपको बतानी है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, और तृतीय विभक्ति भी हो सकती है और पंचम विभक्ति भी हो सकती है। इसमें बच्चों दी नहीं गई है तो हम लिखेंगे चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम क्या है। फर्स्ट दिया है मनुष्य या फिर बचपन या फिर वह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मनुष्य तो आपका सर्वनाम हो ही नहीं सकता, बचपन भी नहीं हो सकता है, और वह तो आपका सर्वनाम हो सकता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार को आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके मेन नंबर होते हैं। बच्चों अगर ये नंबर आ गए तो समझो सब कुछ जीत लिया। ठीक है, फिर बच्चों आपकी बात आती है खंड बाकी। इसमें बच्चों आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिनको आपको कॉपी पर करना होता है एक साथ। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपका गद्यांश से आधारित पैराग्राफ है इसी को पढ़कर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा दिया है कि गद्यांश के रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, जहाँ तक कि अंडरलाइन है। ठीक है, फिर दिया है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि ये कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ में ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अथवा में भी दिया होता है, अगर आपको एक नहीं आ रहा तो एक कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको संदर्भ, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर एक क्वेश्चन अलग से दिया रहेगा जो आपको पैराग्राफ में ढूंढकर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों दिया है कि पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो आपका पद्य खंड से रहेगा। इस पर आधारित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम पैटर्न रहेगा। संदर्भ, रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपका एक क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका अथवा में भी दिया होता है, अगर आपको एक नहीं आ रहा तो एक कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 6 नंबर का ये भी बच्चों आता है।
अब बात आती है तीसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो आपके 2 पैराग्राफ हैं संस्कृत के, इसमें से किसी एक को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से आपको टिक लगाकर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों रहेगा आपको संस्कृत में जो श्लोक होती हैं उनकी व्याख्या करनी होती है, अथवा में आपको दिया रहेगा। ये भी बच्चों आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसकी भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 5 नंबर पर, इसमें बताएगा कि अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी खंड को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। मुक्तिदूत कहाँ आता है, ज्योति जवाहर कहाँ आता है, मेवाड़ मुकुट कहाँ आता है, अग्रपूजा कहाँ आता है, सुभाष यानी कि जय सुभाष कहाँ आता है, मातृभूमि के लिए एक जो होता है जो कहाँ आता है। तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने जो स्कूल में बताया गया है और जो आपके ज़िले में आता है उसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर रहेगा, जहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना होता है। तो बच्चों 3 जीवन परिचय हैं, किसी एक का लिखकर आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पर किसी कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो बच्चों एक कवि का लिखना है, एक लेखक का लिखना है। 5 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 8 नंबर पर रहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कठ्यांश कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि जो आपने श्लोक याद किया हो उसे लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। नेक्स्ट बच्चों 8 नंबर पर रहेगा किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो बच्चों जो आपके क्वेश्चन होते हैं संस्कृत के, इनका उत्तर संस्कृत में ही देना है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बच्चों सरल आते हैं, आप इन्हें भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर पर रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय में, यानी कि किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। 7 नंबर का बच्चों क्लास 10th में आता है और 12th में बच्चों आपका 9 नंबर का आता है निबंधन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका 10 नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपका अथवा में दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यानी कि टिकट निरीक्षक को आप एक पत्र लिखना है जो उसने अभद्र व्यवहार किया हो उत्तर मध्य रेलवे के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, ठीक है।